लड़की नाव पर आराम से धूप सेंक रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसने दो गुंडों का ध्यान आकर्षित किया। वे लड़की की नाव के चारों ओर चक्कर लगाते रहे, लगातार सीटी बजाते रहे और लड़की को चिढ़ाते रहे। उन्होंने नाव को डराकर भगाने की कोशिश की, लेकिन वे और भी आक्रामक हो गए तथा नाव पर कब्जा कर लिया। लड़की ने हताश होकर नाव की पतवार हिलाई, लेकिन गुंडों ने अवसर का फायदा उठाकर नाव की रस्सी खींच ली और लड़की की नाव को खींच कर ले गए। घबराई हुई लड़की को पीछे घसीटा गया और उसे एक छिपी हुई झाड़ी में ले जाकर रोक दिया गया। चप्पू लड़की की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सके। वह केवल जंगल में भाग सकती थी। दोनों गुंडों ने उसका पीछा किया और उसे गालियां देते रहे। लड़की इतनी क्रोधित थी कि वह उन्हें कुचलकर मार डालना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह त्वचा पर भी वार नहीं कर सकी। वह केवल लड़ सकती थी। वह जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। पता चला कि वहां 2 से अधिक गैंगस्टर थे। टोपी वाले व्यक्ति का कुत्ता बिल्ली खेलने का कोई इरादा नहीं था। उसने लड़की के कपड़े फाड़ दिए और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे जमीन पर दबा दिया। लेकिन उन्होंने लड़की पर हमला करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वे जंगल पर चिल्लाने लगे। चश्मा पहने एक आदमी बाहर आया। वह डरपोक था और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन बदमाशों ने जोर देकर कहा कि वह साहस का अभ्यास करे। उसे इस तरह देखकर लड़की को लगा कि उसमें कुछ विवेक है और वह मदद के लिए उसकी ओर देखती रही। पता चला कि चश्मा पहने हुए आदमी ने खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह अभी भी एक सहयोगी के रूप में बहुत पेशेवर थे। जब लड़की उठने के लिए संघर्ष कर रही थी तो उसने दयालु होने का नाटक किया और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे डांटा गया। लड़की लड़खड़ाती हुई घर की ओर चली गई, लेकिन उसे हमेशा महसूस होता रहा कि जंगल बहुत शांत है। अचानक हारमोनिका की ध्वनि सुनाई दी। अप्रत्याशित रूप से बदमाशों ने फिर भी उसे जाने देने से इनकार कर दिया। उसके घर जाने का एकमात्र रास्ता चारों ओर से बदमाशों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार उसे यातना देकर मार डाला गया। उसके होश में आने से पहले गैंगस्टर उसे काफी देर तक घुमाते रहे। लड़की पूरे शरीर पर चोटों के साथ रेंगती हुई घर पहुंची। जब वह पुलिस को बुलाने वाली थी, तभी उसे अचानक लात मारकर दूर धकेल दिया गया। ये गैंगस्टर फिर से उसके घर में दिखाई दिए। यह स्पष्ट था कि वे अभी भी लड़की ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन एक महिला 4 मजबूत पुरुषों का मुकाबला कैसे कर सकती थी। बदमाशों के चले जाने के बाद वह जमीन पर पड़ा था और उन्हें यह नहीं पता था कि वह जीवित है या मरा। गुंडे और अधिक परेशान हो गए और उन्होंने चश्मा पहने आदमी को वापस भेजकर लड़की को मार डालने का निर्णय लिया। चश्मा वाला आदमी कायर था और उसकी हिम्मत नहीं हुई। टोपी वाले आदमी ने उसे उसकी छाती में छुरा घोंपना सिखाया। कार्य पूरा करने के बाद वह पूरी तरह से समूह में एकीकृत हो जाएगा। इसलिए चश्मा पहने वह आदमी लड़की के घर वापस आया और चाकू से इशारा करता रहा, लेकिन वास्तव में उसमें ऐसा करने का साहस नहीं था। इसलिए उसने लड़की के चेहरे पर लगे खून को चाकू पर लगाया और उसे बड़े भाइयों को बताने के लिए वापस ले गया। चारों बदमाश संतुष्ट होकर चले गए। लड़की ने रो रो कर अपने शरीर की गंदगी तो धो ली, लेकिन वह अपने दिल का डर कभी नहीं धो सकी। घाव धीरे धीरे भर रहे थे और बदले की ज्वाला भी जल रही थी। वहीं बदमाशों में भी हड़कंप मच गया। तार्किक रूप से इतने गर्म तापमान में तो शरीर से बहुत पहले ही बदबू आनी चाहिए थी। इसकी खोज के बाद शहर में कोई हलचल क्यों नहीं हुई? ग्लासेस को यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने गारंटी दी कि उसने छाती में छुरा घोंपा था, जैसा कि टोपी वाले आदमी ने कहा था। हालांकि टोपी पहने सतर्क व्यक्ति ने वापस जाकर देखने का निर्णय लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की किनारे पर बैठी हुई भावशून्य भाव से उनकी ओर देख रही थी। ग्लासेस को सफलतापूर्वक पीटा गया और गैंगस्टर समूह से बाहर निकाल दिया गया। लड़की के घाव ठीक होने के बाद उसने अपना बदला लेने का रास्ता शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले ग्लासेस को देखा और पाया कि वह सुपरमार्केट से सामान लाने वाला व्यक्ति था। इसके बाद क्लर्क ने सुपरमार्केट को फोन करके चश्मे का ऑर्डर दे दिया। जब उसने लड़की का पता सुना तो वह असमंजस में पड़ गया। उसने काउंटर पर एक खंजर देखा और तुरंत उसे अपने शरीर पर छिपा लिया। फिर वह अपनी बाइक पर सवार होकर लड़की के घर गया। लड़की सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने आवाज लगाई, जिससे चश्मा पहने आदमी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह पलटी और जंगल में भाग गई। उसकी कल्पित पीठ को देखते हुए चश्माधारी व्यक्ति तेजी से उसके पीछे भागा। लड़की इस डर से इंतजार कर रही थी कि वह उसे खो देगा, लेकिन चश्मा पहने हुए उस आदमी ने, जो खुद को दोषी महसूस कर रहा था, अपने हाथ में एक चाकू पकड़ रखा था। लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी। इसके बजाय वह चश्मा पहने आदमी को अपने करीब आने के लिए लुभाती रही। जब उसे चिढ़ाया गया और उसका दिमाग खराब हो गया तो उसने अवसर पाकर उसके गले में रस्सी डालकर उसे फांसी पर लटका दिया। फिर उसने चश्मा उठाया। दर्पण में दिख रहा आदमी बिना पीछे देखे चला गया। उनका दूसरा लक्ष्य टोपी वाला आदमी था। वह गरिमापूर्ण तरीके से टोपी वाले व्यक्ति के सामने से गाड़ी चलाकर चला गया। टोपी वाला आदमी डरा नहीं और उसने सोचा कि लड़की उस पर मोहित हो गई है। वह लड़की की कार में बैठ गया और उसके साथ घर चला गया। लड़की ने आज्ञाकारी होने का नाटक किया और उसे नहाने में मदद की तथा उसकी मालिश भी की। टोपी पहने आदमी ने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन लड़की के हाथ पर उसका ध्यान नहीं गया। उसने बाथटब से हाथ बाहर निकाला
और कंबल के नीचे छिपा चाकू बाहर निकाला। उसने एक चाकू से अपराध के औजार को काट डाला, बाहर चला गया, बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप टोपी वाले आदमी की दर्दनाक दहाड़ को निहारता रहा। जब बाथरूम में कोई हलचल नहीं हुई तो उसने शव में आग लगा ली। जैसे ही उन्हें पता चला कि टोपी वाला आदमी गायब है, बाकी दो गुंडे तुरंत लड़की के पास गए। लड़के के परिवार ने जांच की और सुरक्षा की दृष्टि से वे बीच रास्ते में ही दो समूहों में बंट गए। अप्रत्याशित रूप से लड़की उनका इंतजार कर रही थी। जब वे भूमध्य सागर पहुंचे तो उन्हें लड़की कहीं नहीं मिली। पता चला कि वह पानी में छिपी हुई थी। भूमध्य सागर की अपर्याप्त तैयारी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उसे नाव से धक्का दे दिया और नाव को चालू कर दिया तथा उसे डराने के लिए भूमध्य सागर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जैसा कि उन्होंने शुरू में किया था। मेडिटेरेनियन ने डर के मारे अपने साथियों से उसे बचाने के लिए चिल्लाया। तभी किनारे पर छिपा उसका साथी प्रकट हो गया। लड़की ने नाव को सीधे उसकी ओर बढ़ाया और उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि उसने अपने हाथ से कुल्हाड़ी छोड़ दी और तेजी से अपने साथी की ओर तैरने लगा। उन दोनों ने लड़की की सुविधा के अनुसार काम किया। उसने नाव को आगे बढ़ाया और कुल्हाड़ी से उनमें से एक को मार डाला। उसने उनके शरीरों को पानी की तलहटी में डूबते देखा और बिना कोई भाव प्रकट किए वहां से चला गया। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।